गाइस आज से 1.5 महीने पहले हमने हमारा होम एंड किचन का बिजनेस स्टार्ट करा था सिर्फ एक प्रोडक्ट से, और अब उसका सेकंड प्रोडक्ट आ चुका है जो कि मेरे हाथ में, इसकी भी मुझे डिलीवरी मिल चुकी है। अब स्टार्टिंग में हमने इस प्रोडक्ट को कितने क्वांटिटी में बाय करा है, क्या है सारी चीजें, वो अपन डिटेल में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हे गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। भैया आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हमारे होम एंड किचन कैटेगरी वाले बिजनेस के लिए। तो हमने ना पहले तो एक मतलब शुरुआत जो की थी वो एक प्रोडक्ट से करी थी। अब हमारा दूसरा प्रोडक्ट भी सिलेक्ट हो गया था और उसके हमने ऑर्डर भी दे दी थी। तो वो प्रोडक्ट भी जो है ना भाई मेरे पास आ चुका है, इसका भी स्टॉक हमारे पास गोडाउन में आ गया। अब इसकी लिस्टिंग करेंगे और इसे भी बेचना स्टार्ट करेंगे। देखेंगे भैया ये प्रोडक्ट भी पहले प्रोडक्ट की तरह सक्सेसफुल होता है या नहीं वो भी आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। साथ में आप मेरे पीछे देखोगे भैया तो ये हमारा पहला प्रोडक्ट है, इसका भी हमने फिर से स्टॉक ऑर्डर कर लिया क्योंकि अच्छा खासा चल रहा है ये प्रोडक्ट। तो हमने उसे भी बल्क में थोड़ा बाय करना स्टार्ट कर लिया है। अब सबसे पहले देखेंगे हमारे आज के कितने ऑर्डर है जो हम आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। तो चलो सबसे पहले पैनल पे चल के देख लेते हैं एक बार। चलो गाइस, अभी आ गए हम हमारे ऑर्डर वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आप देखोगे तो होल्ड में हमारे 9 ऑर्डर्स आ चुके हैं, मतलब जो अटके हुए टेक्निकल इशू के कारण। और जो हमारा आज के सुबह से जो ऑर्डर्स आए ना पेंडिंग में 69 है, और जो डिस्पैचिंग वाला काउंट है वो है 245। लगभग 250 पार्सल हमारे आज के दिन में डिस्पैच होने वाले हैं। अगर फ्लिपकार्ट की भी बात करूं तो वहां पे भी हमारे लगभग 20-22 पार्सल जो है ना वो भी डेली बेसिस पे अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं। मतलब डेली 20 आ रहे हैं, कभी 22 आ रहे हैं, कभी 25 ऑर्डर आ रहे हैं। तो हालांकि फ्लिपकार्ट जो है ना हमारा अभी तक 25 के अराउंड है। देख लो भाई, ये है हमारा फ्लिपकार्ट। अभी देखो पेंडिंग में एक लेबल है जो कल का दिन का शेड्यूल है, और जो हमारा आज का डिस्पैचिंग वाला है वो है 23 ऑर्डर्स। 23 ऑर्डर में आज के दिन में डिस्पैच करने वाले। यही बात की भैया होम एंड किचन में क्या स्टेटस है, तो वहां पे इतने खास अभी तक ऑर्डर्स है नहीं, बट डेली के ना अराउंड 10 के पास ऑर्डर्स आ रहे। जो हमने प्रोडक्ट मंगवाया ना उसके ऊपर काम करे तो डेली उसके ना 8-10 कभी 12 भी ऑर्डर्स आ जाते। अब हमारा ये जो है ना एक नया प्रोडक्ट, हमने प्रोडक्ट रिसर्च करा था और ये वाला हमारा नया प्रोडक्ट है जिसे हम मीशो के ऊपर अभी लिस्ट करने वाले। और ये लिस्ट करने के बाद चेक करेंगे कि भैया इसके ऑर्डर्स किस तरह से आते। साथ में इसका स्टॉक जो है ना वो भी मैंने बाय कर लिया। अगर बात करूं कितनी क्वांटिटी में, तो लगभग मैंने ना 24 पीस इस प्रोडक्ट के मैंने ऑर्डर करे। 24 पीसेस का एक छोटा सा पार्सल जो है, हालांकि थोड़ा ट्रांसपोर्ट मेरे को इसकी वजह से ना थोड़ा महंगा गिरा, लेकिन कोई नहीं, ट्रांसपोर्ट जो है ना अपन बेयर कर सकते। लेकिन अगर प्रोडक्ट गलत निकला, अगर वो प्रोडक्ट बिका नहीं, तो वो डेड स्टॉक क्या करेंगे। एक तो हमारे यहाँ पे रखने के लिए जगह नहीं है, और अगर ऐसा माल अगर कोई डेड होता है बल्क क्वांटिटी में बाय करने के बाद, तब तो भैया दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मिनिमम क्वांटिटी में बाय करना है। और आपको भी यही रिकमेंडेड करूंगा, आप भी ई कॉमर्स में काम करते हो तो जो भी नया प्रोडक्ट रहेगा उसे मिनिमम क्वांटिटी में ही बाय करना है। देखो भैया यहाँ पे कैसे जुगाड़ लगा रहा है हमारा स्टाफ। मतलब जो हमारे होम एंड किचन के प्रोडक्ट है ना उसको हम बॉक्स में पैक करते हैं। बॉक्स में QR कोड आता नहीं है, इसीलिए देखो हमें मीशो की पन्नी जो है ना लिंक करने के लिए ऐसी पन्नी वेस्ट करनी पड़ती है। इसे फाड़ना पड़ता है और वहाँ पे टेप से चिपकाते, यहाँ पे शिपिंग लेबल लगता है। अब दोनों को लिंक करके डिस्पैच कर देंगे हम। चलो गाइस, फाइनली हमारा आज के जितने भी काउंट थे सारे पार्सल हमारे यहाँ पे डिस्पैच हो रहे हैं। देखो एक एक करके सारे पार्सल स्कैन हो रहे हैं भाई साहब। अब गाइज यहाँ पे देखो हमने पार्सल तो सब सक्सेसफुली डिस्पैच कर लिया, लेकिन कुछ पार्सल जो है ना हमारे रिटर्न आ गए। और उसमें से सबसे बड़ा स्कैम जो है ना ये देख लो भाई, ये पार्सल देखो गया कुछ और था और उसके बदले में भाई चिंदी कपड़ा आ चुका है जो कि हमारे किसी काम का नहीं है। तो भैया अगर आपके साथ भी ऐसे फ्रॉड वाले रिटर्न आते, रॉन्ग रिटर्न आते, तो ये सारे पार्सल को आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। इसका क्या होता है, आपको क्लेम रेस करना पड़ता है। आप जब मीशो में जाके क्लेम रेस करते हो ना, तो जो भी आपका प्रोडक्ट गया था ना उसकी अमाउंट आपको मिल जाती है कंपनसेशन के तौर पे। तो भैया इनको रिजेक्ट नहीं करना है, बस चेक करना है कहीं पे पार्सल आपका फटा है क्या, कहीं पे टेप लगी है क्या। अगर ऐसा कुछ रहेगा, कंटेंट मिसमैच रहेगा, जैसे कि हमारे केस में कंटेंट मिसमैच है, तो जब ये OTP वेरीफाइड होगा ना तब आपको वो चीज़ें उसमें मेंशन करनी पड़ेगी, वो कमेंट्स आपको मार के लेना पड़ेगा। अभी इससे ना हम ना कंटेंट मिसमैच का मार देंगे। तो जब क्लेम अप्रूवल के लिए जाएंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि भैया ये कंटेंट मिसमैच ही रिसीव हुआ था, तो क्लेम अप्रूव होने के चांसेस जो है ना वो बढ़ जाते हैं। तो इसी तरह से आप भी अपने क्लेम जो है ना, इससे पहले अगर 30% 40% हो रहे थे, तो ये मेथड यूज़ करोगे तो 101% बोलता हूँ डबल हो जाएंगे। आपके 70-80% क्लेम जो है ना ऑटोमेटिकली अप्रूव होना स्टार्ट हो जाए। अब ना भाई थोड़ी बातें करते हैं हमारे नए बिजनेस के बारे में जो कि होम एंड किचन कैटेगरी का है। बेसिकली आपको पता है कि भाई हमने एक प्रोडक्ट से शुरुआत करी थी, अब हमारे पास 2 प्रोडक्ट हो चुके। अब ये जो है ना, ये देखो बाहर जो है ना ब्राउन पैकेजिंग है। आप जब भी ना किसी मैन्युफैक्चरर, किसी बड़े वेंडर से बाय करते हो ना, तब अगर आप ना उनको बोलोगे ना कि भैया मेरे को जो है ना जो एक्चुअल में प्रोडक्ट की पैकिंग रहती है ना वो नहीं चाहिए, मुझे ब्राउन पैकेजिंग चाहिए, तो उनके पास ना कुछ कुछ लोगों के पास ना जो ई कॉमर्स सेलर को सप्लाई करते हैं उनके पास ये ऑप्शन होता
होता है ब्राउन पैकेजिंग, तो वो आपको वो प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा प्रोडक्ट मिलता है तो और बेस्ट हो जाएगा कि बाद में आपको फिर बाहर से मार्केट से ना कोई पैकेजिंग यूज करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि ये एक बॉक्स है ना, इसे अगर आप मार्केट में जाके बाय करोगे ना भैया, तो लगभग 15 से 20 रुपया खर्चा आता है, इतना महंगा होता है, जिससे कारण ना आपकी जो मार्जिन है ना वो और कम हो जाती है, टूट जाती है। इसीलिए ना कोशिश ये करो कि आप जिससे भी प्रोडक्ट बाय करने वाले हो, अगर आपके प्रोडक्ट ना कुछ इस तरह के रहेंगे, होम एंड किचन वाले रहेंगे, कार वाले रहेंगे, तो अगर ना ब्रांडलेस पैकेजिंग में मिलते हैं तो बेस्ट हो जाएगा। बाकी छोटे कपड़े उपड़े जैसे कपड़ा जैसे टी शर्ट्स हो गया, इन सब चीजों में ये चीजें नहीं होती, क्योंकि इसमें ना डैमेज होने का खतरा है। और एक चीज आपको बताऊंगा कि भैया आपको आप कैटेगरी सिलेक्ट करते वक्त ना, जैसे कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि आपको वेरिएशन फ्री कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, जैसे होम एंड किचन, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, लाइव प्लांट, डेकोरेशन, ये सब चीजें, इसमें वेरिएशन होते नहीं। लेकिन साथ में ये भी चीज का ध्यान रखना कि फ्रेगल वाले प्रोडक्ट्स होने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वैसे प्रोडक्ट आप लोगे तो ट्रांसपोर्ट, आपको तो पता है भाई इंडिया है, इंडिया में लॉजिस्टिक किस तरह से हैंडल करते हैं हमारे सब पार्सल को, भाई उठा के पटक देते, सीधा खींच खींच के लेके जाते। आज भी हमारे ना क्लोथिंग में कुछ आरटीओ रिटर्न आते ना भाई, नीचे से जले हुए रहते हैं, पूरा कपड़े का भुगा बन जाता है, मतलब ना खींच के लेके आते हैं ना वो, उसके कारण ना पूरा पार्सल डैमेज हो जाता है। फिर क्लेम डालते हैं तो उसमें भी दिक्कत आ जाती है, क्लेम बहुत बार अप्रूवल होता भी नहीं है ऐसे खींचे हुए पार्सल का। इसीलिए गाइज अगर आप एक नए ई कॉमर्स सेलर बनने वाले हो और अगर किसी नए इंडस्ट्री में आ रहे हो ना, तो भैया ये टूटने वाले ग्लास वास, ये कांच वाच की चीजें ना, इससे दूर रहो, क्योंकि इसमें जो है ना रिटर्न में बहुत नुकसान हो जाता है। बहुत बार ट्रांसपोर्ट में आपका पार्सल डैमेज हो जाता है, कस्टमर को डैमेज मिलता है, कस्टमर उसे रिटर्न कर देता है, तो रिवर्स शिपिंग के चार्जेस आपको भरने पड़ेंगे, ऊपर से जो प्रोडक्ट आपको रिटर्न आया वो टूटा फूटा है, तो वो भी आपके किसी काम का नहीं है, तो दुगना लॉस हो जाता है। अब बाकी चीजों में कैसे होता है, दुगना लॉस होता नहीं, क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना बस रिटर्न होता है और उसमें टूटा फूटा नहीं रहता है, तो हम फिर से रीपैक करके उसे भेज सकते हैं। लेकिन टूटने के बाद उसका क्या करेंगे? इसीलिए हमेशा ना बिजनेस स्टार्ट करोगे थोड़ा टाइम ले लो, अच्छे से रिसर्च करो, कैटेगरी सिलेक्ट करो, फ्रेगल वाली कैटेगरी से भाई दूर रहो। अगर आपका बिजनेस ही है, आप ऑलरेडी ऑफलाइन में काम कर रहे हो या आपकी कंपनी है, तो मोस्ट वेलकम, आप आ सकते हो, तो आपका उसमें प्रॉफिट बन सकता है, क्योंकि प्राइस जो है ना वो आपके हाथ में रहेगी और आप टूटा बिटा ना तो भी उसका कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल सकते हो अगर आपका ऑफलाइन है तो। सिर्फ ऑनलाइन वालों को ये मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा। तो चलो भैया, हमारा आज का व्लॉग हम यहीं तक रखते हैं। बाकी आज मुझे ना इस नए वाले प्रोडक्ट की लिस्टिंग करनी है हमारे नए अकाउंट में, होम एंड किचन वाले कैटेगरी में, तो इसे लिस्ट करना है, बाद में इसके ऊपर स्ट्रेटेजी लगानी पड़ेगी, इसे ग्रो करना पड़ेगा ऑर्गेनिकली, इसके ऊपर एडवर्टाइजिंग भी रन करनी पड़ेगी, क्योंकि आज के टाइम पे विदाउट एडवर्टाइजिंग आप ग्रो हो ही नहीं सकते। तो आपको थोड़े थोड़े बीच बीच में ना आपको एड्स लगानी पड़ेगी, तब जाके आपको थोड़ी बहुत ग्रोथ मिलेगी। तो ये सब चीजें आज रात को बैठ के मैं करूंगा। सबसे पहले इसका फोटोशूट मुझे करना पड़ेगा भाई, फोटो भी निकालना पड़ेगा, सारी चीजें। तो चलो आज का ब्लॉग यही तक रखते हैं। बाकी आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मैं मिलता हूं आपसे हमारी नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइज।